नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बीए प्रोग्राम यानी ग्रेजुएशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करे हैं बीए प्रोग्राम के तहत, और उनके लिए जो एनईपी में जो नए पेपर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनके लिए फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसके लिए ये आज का वीडियो हमने तैयार करा है। देखिए, अब पहले अगर हम देखिए मैप पे, जैसे कि आप सभी लगभग हर सेमेस्टर में लगभग 7 पेपर्स पढ़ते हुए आ रहे हैं। 7 पेपर्स, तो सेम वही स्ट्रक्चर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर से, सेकंड सेमेस्टर से, थर्ड सेमेस्टर से रहा है वही रहेगा। यानी आपको जो आपके कोई 2 कोर है, जैसे बीए प्रोग्राम जो है आपका, जैसे एनसीवेफ के अंदर होता है बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, या फिर हो सकता है कि आपका पॉलिटिकल साइंस प्लस में इको हो, तो कोई भी 2 कोर। तो सेम इसमें भी यही रहेगा कि देखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं या हिस्ट्री से हैं तो उसका मेजर या माइनर आपको पढ़ना पड़ेगा। और लगभग जैसे अगर कोई पॉलिटिकल साइंस प्लस में मैनेजमेंट से है तो पॉलिटिकल साइंस का मेजर माइनर प्लस में मैनेजमेंट का एक पेपर। तो जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर है वो आपका 3 पेपर रहेंगे, जिसमें से माइनर, मेजर और एक और डिसिप्लिन का माइनर, चाहे वो हिस्ट्री का हो चाहे पॉलिटिकल। इसको समझाने के लिए इस तरीके से हम समझते हैं, जैसे किसी बच्चे ने एनसीवेफ से हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लिया बीए प्रोग्राम, ठीक है। 2 कोर कोर्सेज है, एक हिस्ट्री हो गया, दूसरा हो गया पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए, इस बच्चे को 2 पेपर हिस्ट्री या हिस्ट्री के मेजर और माइनर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि वो चाहे तो पॉलिटिकल साइंस के मेजर और माइनर पढ़ के हिस्ट्री का माइनर पढ़े। तो कोई भी इस तरीके से कोई भी 2 डिसिप्लिन में से एक का हमें माइनर पढ़ना ही पड़ेगा और एक का मेजर माइनर दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो पेपर होंगे, जो माइनर यानी पॉलिटिकल साइंस का माइनर, पॉलिटिकल साइंस का मेजर 4 क्रेडिट और हिस्ट्री का माइनर, ये भी हो गया 4 क्रेडिट। तो ये हो गए आपके 12 क्रेडिट्स आपके यहाँ पे हो गए। दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको डीएसई नहीं पढ़ना है, ये नहीं है जो। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, एक जर्नल इलेक्टिव का पेपर पढ़ना है। जर्नल इलेक्टिव क्या होता है, ये हर डिसिप्लिन होता है, चाहे हिंदी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो और भी बहुत सारे डिसिप्लिन, वो अपने एक पेपर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट एक पेपर इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलिटिकल साइंस या दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो इस हिंदी के पेपर को पढ़ के हिंदी जो डिसिप्लिन है वो क्या सोचता है, क्या उसका अध्ययन है, क्या उसका स्टडी पॉइंट है, तो पेपर इंट्रोड्यूस करते हैं डिपार्टमेंट। तो इसे जी का पेपर बोलता है। देखिए, मगर आपको क्या है, इधर दिया हुआ है जो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं 2 डिसिप्लिन के अंदर, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस प्लस ओएमएस यानी मैनेजमेंट वाला पेपर, तो उनको क्या करना है, एक लैंग्वेज का पेपर पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, ये जो लैंग्वेज का पेपर है, तो जी का एक अलग से लिस्ट है कि जी के कौन कौन से पेपर्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। तो उन कोर्सेज में से एक पेपर आपका डिपार्टमेंट आपके लिए सिलेक्ट करेगा, या फिर आपका कॉलेज या आपका सेंटर या आपका इंस्टीट्यूट वो सिलेक्ट करेगा कि बच्चों को कौन सा पेपर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सेम आपका एईसी का एक पेपर आपको पढ़ना है। और देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 2 हो सकता है एईसी में। क्या हो सकता है, एक तो इन्वायरमेंटल साइंस जो अभी तक यूनिवर्सिटी ने फॉलो करा है इन्वायरमेंटल साइंस को, और हो सकता है कि एक आईएल का कोर्सेज भी वो इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। बट जहां तक अंदाजा है कि वो इन्वायरमेंटल साइंस को ही कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए आपको कोई 2 करना पड़ेगा। देखिए, या तो आपको एक इंटर्नशिप वाला कोई पेपर करना पड़ेगा, या फिर आपको एक सैक वाला कुछ करना पड़ेगा। तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, देखिए मैं लिस्ट दिखा देता हूँ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का। ये जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है आपका, ये इन पेपरों में से कोई एक पेपर सिलेक्ट करा जाएगा। और देखिए, आपने इससे पहले भी जो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में भी आपने कहीं ना कहीं स्किल एनहांसमेंट कोर्स का
इन्हीं में से कोई ना कोई पढ़ा होगा आपने, और उसको छोड़ के जो नया पेपर है उसको सिलेक्ट करेगा सेंटर या यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपके लिए। तो एक आपको सैक का पेपर पढ़ना है जो कि 2 क्रेडिट का है, 2 क्रेडिट। उसके बाद फिर आपको एक वैक का पेपर पढ़ना है, वैक का वैल्यू एडिशन कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसमें जितने भी आपने वैक के पेपर पढ़ लिए उनको छोड़कर जो नए पेपर बचे हुए हैं, जो नए पेपर है उनको पढ़ना है। तो ऐसे ही हमें ये 7 पेपर्स पढ़ने हैं। ये 3 आपके यहाँ हो गए, एक प्लस आपका जीई का पेपर हो गया जो कि बोला गया है कोई भी एक लैंग्वेज पेपर। उसके बाद आपका एक हो गया आपका एईसी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, एक आपका एईसी हो गया। फिर आपका एक बच गया आपका सैक का पेपर, एक बच गया सैक हो गया। फिर उसके बाद वैक का। तो 3 4 5 6 7 पेपर आपको पढ़ने हैं सेम। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के मेजर और माइनर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल जो चैनल है हमारा वो पॉलिटिकल साइंस को डेडिकेटेड है। क्योंकि हम इधर पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर इस बार जो 4th सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर और माइनर है, वो सबसे पहला जो माइनर जो पेपर है, जो माइनर पेपर के तौर पे इंट्रोड्यूस होगा। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस के मेजर और माइनर पढ़ेंगे तो उनके लिए जो माइनर पेपर है वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब देखिए ये पेपर का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना सुना से लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे तो आपने एक पेपर पढ़ा था इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मगर यहाँ पे जो पेपर है ये आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो ये उसी का एक तरह से कंटिन्यूएशन है। अब देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें भी कितनी 6 यूनिट्स हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये आपका माइनर पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, याद रखिएगा, माइनर इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एज अ मेजर, बट जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के मेजर और माइनर दोनों पढ़ेंगे उनके लिए ये माइनर ये कंसीडर करा जाएगा, और जो केवल पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर पढ़ेगा उसके लिए मेजर ये कंसीडर करा जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए जो यूनिट्स है इसमें 6 यूनिट्स है। देखिए यूनिट्स का क्या है, द नेचर एंड द स्कोप एंड द मेथड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, फेडरल, यूनिटरी। फिर उसके बाद है इलेक्टोरल सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड मिक्स्ड सिस्टम, पार्टी सिस्टम। देखिए पार्टी सिस्टम, ये पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से हर बार कोई ना कोई एक यूनिट में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी, तो वहां पे भी पॉलिटिकल पार्टी वाला टॉपिक था। और इससे पहले जो अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा, एक पेपर पढ़ा था मेजर का, डेमोक्रेसी एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस, उसमें भी पॉलिटिकल पार्टी का ही क्वेश्चन था। बट यहाँ पे जो हम पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ेंगे, वो हम कंपैरेटिव यानी वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे पार्टी सिस्टम विश्व स्तर पे किस तरीके से पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ, कैसे आया, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी सिस्टम कैसा है, ठीक है। उसके बाद जो 5th यूनिट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ पावर इन सोसाइटी। अब देखिए स्ट्रक्चर और इन पावर इन सोसाइटी ये एक नया टॉपिक है, इससे पहले ये टॉपिक कभी इस पेपर में या और दूसरे पेपर्स में नहीं आया। ये नया एक यूनिट है और हो सकता है कि हम इस पे कभी सेमिनार कराएं। तो आप हमारे जो ड्यू पॉलिटिकल साइंस का जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आगे जो इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं इस पेपर से रिलेटेड वो सारे इसी चैनल पे उपलब्ध होंगे, प्लेलिस्ट एकदम क्रिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद है जो 6th यूनिट है वो है कंपेयरिंग रिजीम्स। तो देखिए बहुत सारी रिजीम्स हैं, डेमोक्रेटिक रिजीम्स है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स है, वेलफेयर है। तो अगर इसको एक तरह से अगर समझना है तो जैसे आप सब सुनते होंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में,
तो नॉर्थ कोरिया एक उधर की शासन व्यवस्था क्या है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है, चाइना की कैसी। तो ये क्या रिजीम्स है, जैसे डेमोक्रेटिक हो गया इंडियन, अथॉरिटेरियन हो गया आपका ये नॉर्थ कोरियन वाला। बट हमें इसकी थ्योरी रिजीम्स में पढ़ना है। वेलफेयर हो सकता है, पॉपुलिज्म हो सकता है, पॉपुलिज्म हो गया, सिक्योरिटी रिजीम। तो ये रिजीम्स हमें पढ़ना है, कंपेयर करना है रिजीम्स को। तो पहला पेपर तो ये हो गया कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसके बाद जो दूसरा इस बार नया पेपर आया है, एकदम ही नया पेपर है, जो कि मेजर के तौर पे आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, मेजर के तौर पे, वो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये एक नया पेपर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इससे पहले इस पेपर को नहीं पढ़ाता था, ये नया पेपर आया है। अब देखिए जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है, ये देखिए जितने भी हमारी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, उसके इंस्टीट्यूशंस को हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, जैसे नीति आयोग भी दिया हो गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एज ए इंस्टीट्यूशन पढ़ना है कि ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन किस तरीके से कार्य कर रही है, क्या इनका रोल है डेमोक्रेसी के अंदर, क्यों ये महत्वपूर्ण अंग है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो पहला जो यूनिट है, देखिए इसमें भी 7 यूनिट है, इसमें 7 यूनिट है। स्टडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन पहला टॉपिक है। फ्रेमिंग पब्लिक पॉलिसी, नीति आयोग, इसमें दूसरा टॉपिक ये हो गया। कंडक्टिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हो गया तीसरा। चौथा आपके होगा सिक्योरिंग सिटीजन द पुलिस, इसमें आपको पुलिस को पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। और 5th यूनिट है आपका इंश्योरिंग राइट्स, इसमें आपका जो कमीशन है NHRC, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो पढ़ने को मिलेगा। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन RBI, जो कि आपने अगर आपके पास 12 की NCERT 12 आपने अगर इको पढ़ी होगी तो उसमें भी एक RBI का टॉपिक आपको पढ़ने को मिलता है। तो इसमें मगर हमें इंस्टीट्यूशन लेवल पे पढ़ना है। और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, उसमें आपको CAG और CVC पढ़ना है। देखिए ये पेपर आपकी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, यानी गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, उससे कहीं हद तक ये आपका पेपर कवर करेगा। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से करें। आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, SSC हो गया, UPSC हो गया, PCS हो गया, SSC, PCS, UPSC, ये सब में ये इंस्टीट्यूशन पढ़ना ही पड़ता है। UPSC, ये इंस्टीट्यूशन को पढ़ना ही पड़ता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो इन इंस्टीट्यूशन को छोड़ दे। तो एक तरह से ये UPSC और आपकी एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता है, और आपको एक जॉब ओरिएंटेड पे एक तरह से रोल प्ले करेगा, आपको एक जॉब को पाने में, या फिर उसको आपकी एबिलिटी को इनहेंस करने में भी, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन एक मेजर टॉपिक होता है हर गवर्नमेंट एग्जाम में। फिर उसके बाद ये आपका सैक का, ये आपका जितना भी है ये सैक की लिस्ट है, और ये अभी तक इतनी ही है, हो सकता है और भी आ सकती है सैक की लिस्ट, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस इनिशिएटिव को, और शेयर करें। ये आपका 4th सेमेस्टर का हमने सिलेबस पूरा बता दिया, जो कि हमने केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस का ही हमने यहाँ पे डील करा है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो और देखिए अब हिस्ट्री का अगर यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो यहाँ पे जो हमने जो जिक्र करा है, हमने केवल ये जो मेजर और माइनर पेपर हैं इनको अच्छे से हमने जिक्र कर लिया कि जो पॉलिटिकल साइंस में 4th सेमेस्टर में आपको कौन कौन से ये पेपर पढ़ने पड़ेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे।